कभी सोचा है कि ये जो सदियों पुरानी कहानियां हैं, वो आज भी हमें इंसानी फितरत के बारे में इतना कुछ कैसे सिखा जाती हैं? असल में ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को समझने की एक तरह की मास्टर क्लास हैं। बुद्धि, लालच और प्रेम। सुनने में तीनों कितने अलग लगते हैं ना? पर ये तीनों ही इंसानी तजुर्बे के सबसे मजबूत पिलर हैं। और हमारी कहानियां बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। और कभी-कभी तो बड़े ही हैरान करने वाले तरीकों से। तो हम आज 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की दुनिया में चलेंगे। हर कहानी का विषय अलग है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे ये सभी एक ही गहरे, छुपे हुए सच पर आकर मिल जाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? एक राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा, एक भूतिया मानी जाने वाली हवेली का राज और एक मछुआरे को मिली एक अजीब भविष्यवाणी। इन सब का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत एक ऐसी समस्या से होती है जो पहली नज़र में नामुमकिन सी लगती है। राजा विक्रम सिंह ने राजा प्रताप सिंह के सामने ये 3 पहेलियां रख दी। अब यहां दांव पर सिर्फ बुद्धि नहीं लगी थी, बल्कि सम्मान लगा था। अगर जवाब नहीं दे पाए तो मतलब सबके सामने हार मान लेना। कौन आया, कौन आया, कौन आया? सोचिए, ये डरावनी फुसफुसाहट पूनपुर गांव के उस पुरानी हवेली में गूंजती थी। गांव वाले तो उस हवेली के पास फटकने से भी डरते थे। कहते थे वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत रहती है जो बस यही सवाल पूछती रहती है। और फिर ये 3 हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां, ये एक जादुई सुनहरी मछली ने एक गरीब मछुआरे हरिया को बताई थीं। और ये भविष्यवाणियां जितनी रहस्यमयी थी ना, उतनी ही सच भी होने वाली थीं। तो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने थी। अब सवाल यह है कि इनका सामना करने के लिए कौन आगे आया? और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि असली बुद्धि और हिम्मत अक्सर उन लोगों में मिलती है जिन्हें हमारा समाज सबसे कम आंकता है। यहां एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? ये बुद्धिमान स्त्री का आदर्श है। वो स्त्री जो उस सच को देख लेती है जिसे बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुष नहीं देख पाते। नैना अपनी अक्ल से पहेलियां सुलझाती हैं, तो वहीं गौरी अपने दुख के जरिए एक भयानक सच को दुनिया के सामने ले आती हैं। तो इन पहेलियों का हल तो निकल आया, लेकिन उससे भी जरूरी सवाल ये है कि असली खजाना क्या था? हर किसी को लग रहा था कि जवाब में सोना मिलेगा या कोई सम्मान या शायद कोई जादुई शक्ति, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। तो देखिए, असली खजाना हमेशा एक मुश्किल इंसानी सच होता है, सोना या शोहरत नहीं। पहेली का जवाब एक धोखे को उजागर करता है, हवेली का खजाना एक बच्चे का कंकाल निकलता है, और भविष्यवाणी वो परिवार के प्यार की ताकत को दिखाती है। मतलब साफ है, इन दंतकथाओं में पहेली को सुलझाने का मतलब सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है। इसका असली मकसद है एक छिपी हुई और अक्सर एक कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि इनके सबक समय से परे हैं। चाहे वो एक चतुर बहू हो जो एक राजा को आईना दिखाती है, या एक माँ का दुख जो लालच का पर्दाफाश करता है, या फिर एक परिवार का अटूट बंधन। ये कहानियां हमें उन चीजों की याद दिलाती हैं जो असल में मायने रखती हैं। इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन की कौन सी पहेली याद आती है? क्या हम भी अपनी पहेली के असली खजाने यानी उस गहरी सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार हैं?